नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मैथमेटिक्स अर्थात गणित के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब तक मैंने आपको 8 पेपर सॉल्व करा दिया है। आज का जो हमारा ये 9वां पेपर है जो कि मैथ 2016 सितंबर का पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 2016 मई का पेपर सॉल्व कर लिया है। आज का जो हमारा पेपर है सितंबर 2016 का है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो संख्यात्मक प्रश्न यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो हम उसको अच्छे से देखेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताना है आपको। देखिए कह रहा है कि 29,503 में 5 का आपको स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान मैंने आपको बताया था कि आप 5 लिखिए, इसके बाद जितने अंक हैं उतना जीरो, 2 जीरो। इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि 32,071 में से आपको 7 का अंकित मान बताना है और अंकित मान कभी नहीं बदलता, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए इसमें 7 का अंकित मान 7 ही होगा, इसमें 5 का स्थानीय मान 500। जब स्थानीय मान कहेगा तो 0 लगाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों का हमसे अंतर पूछा है तो बस अंतर निकाल दीजिए, 500 माइनस 7। देखिए ये 0, 10 में से 7 गया 3, ये 9 और ये 4, यानी कि 493 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर बार ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और हर बार ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 30,028 बराबर, ध्यान समझिएगा सवाल को, बोल रहा है आपसे कि 30,028 बराबर क्या लिखा है, 28 इकाई, 28 इकाई, साथ में क्या लिख रहा है प्लस 28,000, 28,000। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यहां डैश लगा के पूछ रहा है दहाई, यानी कि यहां कितना दहाई आएगा, कितना दहाई आएगा। चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। देखिए 28 इकाई का मतलब हमने आपको बताया था 1 से गुणा, यानी कितना है ये 28 है। 28,000 का मतलब मैंने आपको बताया था 1000 से गुणा, 1000 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 28,000। अब जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 28 0 28। देखिए इतना प्लस ये, तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। जैसे देखिए अगर हमने कहा ये x है, ये पूरा a है, ये b है, ये c है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर x हो जाएगा, और x में से हम अगर a और b को माइनस कर देंगे तो c मिल जाएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम इसको इतने में से माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस कर दीजिए, 30,028 में से माइनस कर दीजिए आप 28,028, कितना आया, देखिए 0 0 0 और ये 2, तो आपका देखेंगे उत्तर कितना आ गया 2000। लेकिन ऑप्शन में तो 2000 है ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछा है, इतना दहाई, दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा, तो जरा इसमें से 10 निकालिए तो कितना हो जाएगा 200 गुणे 10, 200 गुणे जब हम 10 करेंगे तभी तो 2000 आता है, यानी कि 10 मतलब दहाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 200 दहाई। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पे कितना आएगा 200 दहाई। क्लियर है, हमने संख्याओं को फैला दिया, फिर जैसे जैसे कहा था वैसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हमारा आ गया। ये भी क्वेश्चन आपसे हर बार पूछ रहा है, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, बस अंक बदले हुए हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं। देख अगला सवाल देखते हैं और इसको हम बनाते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 में 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। तो पहले हम दोनों का शेषफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अरे मेरा मार्कर किधर गया, ठीक देखिए
क्या बोला है? 80,808 में भाग दीजिए आप 108 से। देखिए 7 बार लेके जाइए, 7 बटे 56, 7 और 7 एकम 7, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया, ये 0 आ गया। इसके बाद आपका ये जाएगा 4 बार, 4 बटे 32, 4 0 0 3, 4 एकम 4, 10 में से 2 गया 8, ये बचा आपका 11, यानी कि 1, 11 में से 3 गया 8। अब इसको आप उतार लीजिए यहाँ पे 8, ये कट गया। अब आपका ये जाएगा 7 बार, 7 बटे 56, 7 0 0 5, 7 एकम 7, इसको हम लेके जाते हैं। अच्छा एक बार और जाएगा क्या? 8 बार जाएगा, ठीक है। इसको हम एक बार और लेके जाएंगे 8 बार, 8 अठाई 64, 6 8 एकम 8, देखिए कितना आया आपका 64, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, ये आपका 6, 8 में से 6 गया 2 और ये कट गया, कितना शेषफल आया? 24। अभी क्या बोल रहा है? 90,909 में 109 से भाग दे दीजिए, कितना आंसर आएगा भाई? इसको लेके जाइए, 8 बार लेके जाइए, 8 9 72, 7 8 एकम 8, घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, ये आपका बचेगा 3, 3 में 0, एक उधार लिया 10, 10 में 7 गया 3, ये कट गया, 0 उतारिए। अब आपका जाएगा 3 बार, 3 9 27, 3 0 0 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, घटा दीजिए, ये आ गया 3, और इधर बचेगा 6 में से 2 गया 4 और ये कट गया, इधर आपका 9 आ गया। अब आपका जाएगा 4 बार, 4 9 36, 3 4 एकम 4, कितना आ गया? 3। देखिए यहाँ कितना शेष आया है? 3। आपसे क्या बोला है कि इसके शेषफल को इसके शेषफल से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 8, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 603 गुणे 28 बराबर कितना है? 63 गुणे 4 गुणे, यहाँ डैश है, यही पूछा है क्या आएगा, तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ x आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ x, इसका मान निकालना है तो इनको हम इस तरफ कर देते हैं, 603 गुणे 28 बटे 63 गुणे 4, हमें x निकालना है। देखिए 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 9 63, यानी कितना आ गया? 603 बटे 9 बराबर x आ गया। अगर इसको हम देखें तो x बराबर 9 से भाग दीजिए, इसमें 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 67। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पूछा था, यहाँ हमने x मान लिया बस। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए क्या बोल रहा है हमसे, एक तो कह रहा है कि 200 से लेकर के 400 के बीच में हमें छोटा सार्वगुणज निकालना है। किसका? देखिए 30, 45 और 60 का छोटा सार्वगुणज। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपसे छोटा सार्वगुणज पूछेगा तो हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालेंगे, और बड़ा पूछेगा तो महत्तम। ठीक है, ठीक है। देखिए तो इसका हम पहले लसा निकाल लेते हैं। ये कितना है? 30, ये है 45, ये है 60। लसा निकालेंगे 2 से, ये 15 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए 15 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 15 हो जाएगा। 3 से काटिए, ये 5 हो जाएगा, ये 15, ये 5 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए, ये 5, ये 5, ये 5। फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 1, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 पंजे कितना आ गया? 180। देखिए तो हमारे हिसाब से छोटा जो सार्वगुणज है 180 आ गया, लेकिन इसने बोला है हमें 400 तक लेके जाना है। कहां तक? 400 तक। तो 180 दूना कितना हो गया? 360, और 180 तिया ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 540। लेकिन हमें कहां तक जाना है? केवल 400 तक। 400 तो जाना है ना। तो हमारा जो बड़ा सार्वगुणज होगा कितना हो जाएगा?
360। ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा सारगुणज तो नियमानुसार यही होगा, लेकिन इसने कहा है आप 400 तक लेके जाइए, तो इसका दुगुना 360, 3 गुना 554, ये तो होगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा हो गया, तो हमारा कौन आंसर होगा 360। अच्छा चलिए, इसका सार्वगुणज आ गया। अभी क्या बोल रहा है, कह रहा है इसमें आप भाग दीजिए, 60 में आप भाग दीजिए किससे, 15, 24 और 45 का बड़ा सार्वगुणज। बड़ा सार्वगुणज मतलब, बड़ा सार्वगुणज मतलब महत्तम। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। 45 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 पचे 45। 24 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। अब देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यानी कि इसका महत्व कितना हो जाएगा, 360 बटे 3। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 120। यानी कि 30, 45 और 60 के बड़े सार्वगुणज भागे 15, 24 और 45 के बड़े सार्वगुणज का जो भाग होगा वो आपका 120 आएगा। यहां मैंने बड़ा बोल दिया था, यहाँ छोटा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4th जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना हम लोग अगला सवाल समझते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा होता है 50। कह रहा है कि 100 के आधे से छोटी है, मतलब जो भी संख्या होगी वो इससे छोटी होगी, है ना। अच्छा, फिर कह रहा है कि 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब हमें 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में ही लेना है। 5 दहाई, 4 दहाई मतलब 40, 5 दहाई मतलब 50, इसके बीच में ही लेना है। यानी कि संख्या क्या हो सकती है, 41 हो सकती है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, क्योंकि हमें 40 से ज्यादा और 50 से कम लेना है। अभी क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसके इकाई का अंक दहाई से कम है। तो जरा बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें इकाई का अंक दहाई से 1 कम है। तो आप 43 को देखिए, इकाई का अंक दहाई से 1 क्या है, कम है। यही तो हमसे पूछा है, कम है ना। यानी कि हमारी संख्या कितनी होगी, 43। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है कि हाँ, आगे कह रहा है यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो। एक बात बताइए, 4 और 3 कितना है, 7। ये भी कंडीशन हमारी मान्य हो गई। अब क्या बोल रहा है, इसके अंकों का गुणनफल बताइए, यानी कि 4 गुणे 3 बताइए, जो कि कितना आएगा, 12। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भाई जैसे जैसे बोला था हमने वैसे वैसे कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि देखिए 360 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, टोटल 360 हैं। कह रहा है कि 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। यानी कि बात लड़कों की कर रहा है, लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर 2/3, 3 में से 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 1/3। लड़के कितने होंगे, 1/3 किसका, 360 का 1/3 लड़के, यानी कि 120 लड़के हैं। कह रहा है कि लड़कों के 1/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि सॉरी 3/4, इनका 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि प्लेयर हैं। 4 में से 3 प्लेयर हैं। हमसे पूछ रहा है कौन खिलाड़ी नहीं है। 4 में से 3 प्लेयर है, तो कितना प्लेयर नहीं है, एक। कितने में से, 4 में से, 4 में से 1 प्लेयर नहीं है। टोटल प्लेयर कितने थे, 120। तो इसमें से पूछा है प्लेयर कितने नहीं है, बस निकाल लीजिए। 4 यानी कि आपका आ जाएगा 4×3 12, कट गया पूरा, यानी कि 30। 120 में से 30 प्लेयर नहीं है और 90 प्लेयर हैं। तो हमसे क्या पूछा है, जो प्लेयर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd जो है 30 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, हमसे कहा था कि
इतने में 2/3 लड़कियां हैं, लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, हमें लड़कों से मतलब है। 1/3 लड़के हो गए, यानी 120 लड़के हैं। 120 लड़कों में से 3/4 खिलाड़ी हैं। 3/4 खिलाड़ी हैं, मतलब 4 में से 3 खिलाड़ी हैं। हमको निकालना है खिलाड़ी कितने नहीं है। 4 में से 3 खिलाड़ी हैं तो कितने खिलाड़ी नहीं है? एक खिलाड़ी नहीं है। कितने में से? 4 में से, और गुणे 120। हमारा आंसर आ गया कितना? 30। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा है। उसने 8,776 रुपए तुरंत दे दिया। कितना पैसा? 8,700 उसने तुरंत दे दिया, तो माइनस कर दीजिए। बकाया कितना रह गया? 13 में से 6 गया 7, ये बचा 4, उधार लिया 14 में से 7 गया 7, ये बचा 4, ये 9 में से 8 गया 1, और ये बचा 4, यानी कि 41,477 रुपए उसको भी देना है। इस पैसे को वो 37 बार दे रहा है, बराबर हिस्सों में। यानी कि इसको अगर हम 37 से भाग दे दें तो हमारी किस्त निकल आएगी। चलिए भाग देते हैं। 37 है तो इसको हम लेके जाते हैं 4 7 चौक 28, 7 तिया 21, 8 तिया 9 तिक 36। देखिए एक बार लेके जाइए पहले। 37 से कम 37, 11 में से 7 गया, कितना बचा आपका? 4, ये कट गया, आपका 4 आ गया। फिर 37 से कम 37, फिर कितना आया? 14 में से 7 गया 7, ये कट गया, फिर ये आया 7। अब देखिए 37 दूना 74, 37 दूना 74, ये घटा दीजिए, आ गया 3, ये कट गया 7। 37 से कम 37, यानी कि कितना आया हमारा? इतनी की किस्त बनेगी 1121। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1121। क्या बोला था भाई? इतने का स्कूटी लिया, इतना पैसा उसने तुरंत दे दिया, बचा कितना पैसा? इतना। अब कह रहा भाई ये जो 41,477 रुपया है इसको हम किस्त में देंगे। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, कितने का किस्त बनाया? उसने कहा 37 तो बना दीजिए। तो 37 जब किस्त बनाया, इसका मतलब उसको एक किस्त में 1121 रुपए देने होंगे। तो जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा? 1121 रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से फ्राइडे को चली है। कब चली है? फ्राइडे को। और कब चली है? 13:15 पे। और वो सैटरडे को पहुंच जा रही है 7:30 पे। अभी आपको बताना है कि कितना समय लगा। जरा ध्यान समझिए। देखिए 13:15 कहने का मतलब उसका है 1:15 चलती है। कब? दोपहर में। और ये सुबह पहुंच जाती है 7 बजे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा मोटा मोटा। देखिए अगर वो 13:15 पे चली है और 7 बजे पहुंची है, 13:15 पे चली है और 7 बजे पहुंची है, और कब पहुंची है ये भी आप देखते रहिएगा। ये चली है आपका शुक्रवार को और पहुंची कब है? शनिवार को, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए मोटा मोटा आप इन चीजों को समझिएगा। अब ध्यान समझिए, अगर ये 13 बजे चली है, इसको हमने मान लिया कि ये 13:15 पे चली थी और यहां कब पहुंची थी? यहां पहुंची थी 13:15 पर ही। तो कितना घंटा लिया इसने? 24 घंटा। समझ रहे हैं आप? इसने कितना लिया? 24 घंटा। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। लेकिन ये इतना नहीं ली है, ये पहुंच गई कितना बजे? 7:30 बजे ही पहुंच गई। कितना पहले पहुंच गई भैया? देखिए उसको पहुंचना था 13:15 पे। अगर 13:15 पहुंचती तो 24 घंटा लगता, लेकिन वो पहुंच गई है कब? 7:30 पर ही। कितना पहले पहुंची? 15 में से 30 घटेगा नहीं, 1 घंटा उधार देगा। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अगर 60 मिनट उधार दिया तो ये पूरा हो जाएगा 75। 75 में से 30 घटाइए 45 मिनट, और ये 12, क्योंकि 1 घंटा उधार दे दिया। 12 में से 7 गया 5, 5 घंटे 45 मिनट पहले पहुंच गई है। 24 घंटे में से 5 घंटे 45 मिनट पहले पहुंच गई, बस माइनस कर दीजिए।
ये जब एक इसको उधार दे देगा तो ये 60 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, घटा दीजिए। 60 में से 45 गया 15 और 23 में से 5 गया 18, यानी कि 18 घंटे 15 मिनट तक यात्रा पूरी हुई है। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल इसको देखते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए ये सवाल 3 बार पूछ चुका, अब इसको हम नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट आंसर दें क्योंकि आपने पीछे देख चुका है। देखिए कह रहा है कि 15 दिनों में कितने मिनट होंगे। एक दिन में 24 घंटा और 24 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। इसको हमने 3 बार लगाया है तो इसको हमें एक क्वेश्चन याद हो गया कि इसका उत्तर यही आएगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि कितने घंटों के बराबर होंगे, इसका हमें आंसर याद हो गया है 6 घंटे के बराबर, क्योंकि 6 घंटे में 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो गया 216 सेकंड। देखिए दोनों संख्याएं बराबर आ गई। ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा है इसलिए याद हो गया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया। कभी आपसे कह देता है कि 6 घंटे में जितना सेकंड होगा कितने दिन में मिनट होगा, तो 15। अब आपसे कह रहा है कि 15 दिन में कितना मिनट होगा, कितने सेकंड के बराबर, 6 घंटे के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, संतरा का 15 लीटर 246 मिलीलीटर। चलिए ये ऑरेंज का है 15 लीटर और 286 ml। इधर क्या बोल रहा है, गाजर का यानी कैरेट का क्या बोल रहा है, 19 लीटर प्लस 714 ml। इसको मिक्स कर दिया गया, मिला दीजिए। ये हो गया 0 0 और ये 0 और ये आपका हो गया 4 और 3। देखिए 34 लीटर 1000 ml और 1000 ml यानी कि 1 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 35 लीटर। ये हमारा पूरा है, लेकिन इसमें से 12 लीटर हटा दिया गया, यानी कि जूस को पी लिया गया। मान लीजिए उसको किसी ने यूज कर लिया, तो 35 लीटर और क्या है 000 ml। इसमें से हमको कितना माइनस करना है, 12 लीटर को, 12 लीटर और प्लस 750 ml को हमें माइनस करना है। कैसे करेंगे, होगा ही नहीं। तो चलिए 1 लीटर को यहां से 1 लीटर को यहां से हटा देते हैं और कितना लिख देते हैं, इतना। यही ना आया था 34 लीटर 1000 ml, इसमें से इतना यूज हो गया, माइनस कर दीजिए 0 5 2 और इधर 2 और ये 2, यानी कि 22 लीटर कितना आ गया आपका, 22 लीटर 250 ml हमारे पास है। लेकिन अब कह रहा है कि इसको एक बोतल में भरा जाता है, जिस बोतल का कितना आयतन है 250 ml, तो कितना बोतल लगेगा। तो अब हमारे फिर चैलेंज हो गया। देखिए 250 ml के बोतल में भरना है, टोटल कितना ml है भाई, ये 22 लीटर है, 22 लीटर मतलब 22,000 ml प्लस 250 और है, तो पूरा कितना हुआ 22,000 और ये 250, यानी कि 22,250 ml। और इसको हमें किस में भरना है, 22,250 को हमें भरना है 250 के ml के बोतल में। इसको काट दीजिए और इसका आप डिवाइड कर दीजिए 22 अट्ठे 200 और छक्के, ठीक है, यानी कि 22 पंजे, ठीक, आपका आ जाएगा 85, यानी कि 250 ml के 85 बोतल लगेंगे, तब ये जूस आपका भरा जाएगा। क्लियर है? तो राइट आंसर 85 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बनाते हैं और उसको देखते हैं कैसे पूछ रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न क्वेश्चन पूछा है, तो लगाते लगाते मन इसका मतलब पूरा रटा गया है क्वेश्चन। देखिए अच्छा, ये आपसे क्या पूछा, देखिए ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है कि रेशमा, अच्छा कह रहा है खरबूजा, देखिए हम ऐसे लिखेंगे के से, कह रहा है खरबूजे का दाम कितना है 18.50। चेरी का दाम कितना है 72 रुपए। अंगूर यानी कि ए से लिख देते हैं, अंगूर का दाम कितना है 120.60 रुपए। सेब यानी कि एप्पल, चलिए ए पी लिख देते हैं, एप्पल का दाम कितना है 78 रुपए 60 पैसे।
अब देखिए क्या कहा, रेशमा ने 4.5 kg खरबूजा लिया है, 4.5 इसमें गुणा कर दीजिए। भाई अगर 1 kg की वैल्यू इतनी है, 4.5 kg कितनी होगी, इसका आप गुणा कर दीजिए। इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 83.25, 83.25, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है, जो इसने चेरी लिया है, चेरी लिया है 1.2 यानी कि 1200 ग्राम, यानी कि 1.2 kg। 1.2 का गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84 और 2 86, कितना हो जाएगा 86.4। अगला आपसे कह रहा है अंगूर कितना लिया है, अंगूर उसने लिया है 250 ग्राम, लेकिन हमें किलोग्राम में लेना है। अगर किलोग्राम में लेना है तो 1000 से हम भाग दे देंगे, और जैसे ही हम 1000 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.250, यानी कि कितना आ जाएगा, गुणे 0.250, इसका गुणा कर दीजिए 25 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30.25, ठीक है। फिर आपसे क्या बोला लास्ट में, आप 1 मिनट 15, ठीक है। अब आपसे अगला क्या पूछ रहा है, अगला कह रहा है आपसे कि एप्पल 78.60 पैसे का है, लेकिन एप्पल उसने लिया कितना है, 1 सही 3/4। देखिए 1 3/4 और 3/4 की वैल्यू होती है 75, यानी कि 1.75 लिया है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.75 से, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 137.5, और इन सब को आप ऐड कर दीजिए जैसे ही आप ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा ठीक है, ये मैंने आपके लिए गुणा कर दिया। अब आप इन सब को ऐड करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंतर कितना होगा। क्यों, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको जोड़ना है और जो भी आएगा उसको आप 500 में से माइनस कर दीजिएगा और हमें आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आया, ताकि पता चले कि आप भी थोड़ा हेल्प मतलब मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, मैंने आपके लिए इतना कर दिया है, बाकी आप अपने से करके इसको बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है साबुन की एक टिकिया का आकार कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, ये है आपका सोप यानी कि साबुन। कह रहा है कि इसको हम बॉक्स में भर रहे हैं, और बॉक्स का आयतन मतलब डायमेंशन क्या है, 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और इधर 0.25 मीटर। एक बात बताइए, साबुन को बॉक्स में भर रहे हैं तो कह रहा है कि कितना साबुन भर सकते हैं। देखिए ये है साबुन, देखिए मान लिया हमने, देखिए ये साबुन है, ये बॉक्स है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये हो गया मान लीजिए साबुन 7 गुणे 5 गुणे 2.5, हमने मान लिया एक्स साबुन को हमने किस में भर दिया, बॉक्स में। एक बात और ध्यान रखे रहिएगा, ये सब सेंटीमीटर में है, यहां सेंटीमीटर लेकिन ये मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो 0.4 में आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 0.25 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। क्लियर है, एक साबुन भरा है हमने तो एक से बराबर हो जाएगा ये 56 गुणे 40 गुणे 25 बटे 7 5 और 2.5। देखिए ये आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इसलिए क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, और ये 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, यहाँ 2 आ गया, ये 7 से काट दीजिए, 7 और 56, क्या आ गया 8 गुणे 14 गुणे 40 गुणे 2, 8 दूना 16 गुणे 40, 16 चौका 64, यानी कि 640 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, ठीक है भाई। इतना साबुन का डायमेंशन था, हमने मान लिया एक साबुन भरा जाएगा तो साबुन का आयतन गुणे एक्स गुणे बॉक्स का आयतन, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे प्रश्न जब भी आप पूछे आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। अब देखिए अगला सवाल ये भी बार बार पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। देखिए
आपसे कह रहा है कि अभी पहला वाला बड़ा ऑप्शन है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 45 गुणे 15 और ऊंचाई इसकी है कितनी है 40, इतना आयतन है। कह रहा है ये आयतन किसके बराबर होगा, 0.3 मीटर घन के, ठीक है, घन के आयतन के बराबर। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपका भुजा घाते 3। अब पहले देखिए मीटर में है, इसको पहले सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा यानी कितना आ जाएगा 30, इसका क्यूब। क्या ये दोनों बराबर हैं, चलिए देख लेते हैं। 45 गुणे 15 चौका 60, 600, 6 पंजे 30 और 6 चौका 24, 3 27 और ये 00। इधर देखिए 3 त्रिका 9 9 27, 1 0 2 0 3 0, तो ये तो बराबर है। उसने कहा है कौन सही नहीं है, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा देखिए, हाँ देखिए कह रहा है 10 का शतांश, 10 का शतांश मतलब 100 से भाग, और जैसे ही आप इसको 100 से भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.1, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 55 लीटर और 55 मिलीलीटर कितना होगा। देखिए भाई 55 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5500, मतलब इसमें करेंगे 1000 से गुणा यानी कि 55,000 ml, और क्या बोला है इसमें 55 ml जोड़ दीजिए, कितना आएगा 55,055 ml। लेकिन ऑप्शन में आपसे क्या लिखा है 55.55, जो कि गलत है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था दोस्तों मैथ 2016 का सितंबर का पेपर सोल्यूशन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, ऐसा मैं यूट्यूब चैनल भेजते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।